सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी, जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की, और इसके अंदर मैं आज आपको चैप्टर 2 एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट मैंने आज अपलोड किया है और सेकेंड मैं इसके बाद अपलोड कर दूँगी। और ये 2 पार्ट्स जो हैं इनको आप अच्छी तरह से अगर समझ लेंगे तो इस चैप्टर 2 क्या कहना चाहता है, चैप्टर 2 में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, वो सब हम इसमें समझ जाएंगे। चैप्टर 2 का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, नाम से ही पता चलता है कि हमें मटेरियल्स जो हैं उनको ग्रुप्स में इसके अंदर सॉर्ट करना है, यानी कि डिवाइड करना है ग्रुप्स के अंदर। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर शुरू होती है वो कहता है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। देखिए, एनसीईआरटी की अच्छी बात ये है कि वो रियल लाइफ से चीज़ों को रिलेट करता है। रियल लाइफ की चीज़ों पर ही हम ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो हमें क्या करना है कि अपने आसपास देखना है क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर बच्चे को ये देखना है कि उसके आसपास आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी। हमारे क्लोथ्स और फूड में भी हमने देखा है बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। अब सिर्फ फूड और क्लोथ में ही वैरायटी नहीं है, देयर इन सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आसपास ही देखेंगे तो बहुत से आपको ऑब्जेक्ट्स तरह तरह के दिखेंगे अपने आसपास। अब क्या क्या दिखेंगे, जैसे आपको चेयर दिख सकती है, बुलक कार्ट दिख सकती है आसपास। आप जहाँ पर भी, अगर बाहर हैं आप, आपको बुलक कार्ट दिख सकती है, घर के अंदर चेयर दिख सकती है, एक साइकिल दिख सकती है बाहर, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि कोई बर्तन कुकिंग का वो आपको दिख सकता है, बुक दिखती है, क्लोथ दिखते हैं, टॉयज़, वाटर स्टोन्स, मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये सब चीज़ें आपको आसपास कहीं ना कहीं बहुत ही नॉर्मल जगह, आप जैसी जो आपके पास जगह है वैसी चीज़ें कुछ भी इसमें से दिख सकता है, या इसमें से कई चीज़ें दिख सकती हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। इन सबका शेप अलग है, कलर अलग है, और यूजेस भी सबके अलग अलग हैं। अब इसमें कह रहा है कि लुक करो और आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कि आइडेंटिफाई करो कि किसका शेप जो है वो राउंड है, उनकी एक लिस्ट बना लो। जैसे कि अगर हमारे पास हमको रबर बॉल दिख रही है वो भी राउंड है, फुटबॉल दिख रहा है वो भी राउंड है, ग्लास मार्बल, ये सब राउंड राउंड है। तो इनको हमने एक लिस्ट बना ली कि मेरे पास जो राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी। अब चैप्टर का नाम ही सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स है, वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं इसको हम अच्छी तरीके से आगे समझ पाएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है, ताकि हमें पता चले कि मटेरियल्स को आखिरकार हम ग्रुप में क्यों डिवाइड करें। अभी ये सिर्फ इतना इन्होंने कहा है कि राउंड शेप में वालों को एक लिस्ट में कर लो। तो लिस्ट में हमने एक राउंड शेप है, तो ये वो मटेरियल्स है जो राउंड है शेप में। इनकी एक प्रॉपर्टी क्या है, सारे के सारे सेम। इनमें क्या बात है कि ये सब राउंड है। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक, अभी नियरली राउंड में हम एप्पल्स भी ले सकते हैं, ऑरेंजेस और अर्थ एंड पिक्चर यानी घड़े की भी बात इन्होंने की है। ये सब ही हम नियरली राउंड वाले के अंदर भी इनमें रख सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स को इन्होंने दिखाया, ये सब आपको आसपास अपने मिल जाएंगे। इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि अब एक ऐसी लिस्ट बनाए जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं उसमें कौन कौन है जो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो हमने कहा बकेट्स, लंच बॉक्स अगर हमको दिख रहा है तो बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स जो हो गए, वाटर कंटेनर्स जैसे कि बाल्टी वगैरह हमारी हो गई, पाइप्स एंड मैनी अदर सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड इन अ प्लेस इन दिस ग्रुप। तो ये सारे को हमने एक ग्रुप में कर लिया, यानी ये वो ग्रुप है जो प्लास्टिक से मिलके बना है। ठीक है, या कौन कौन सा ग्रुप है जो प्लास्टिक से बना हुआ है। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। तो ये बताना चाहता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में उसकी एक सेम प्रॉपर्टी की वजह से आप कर सकते हो। जैसे पहले के केस में हमने क्या कहा कि राउंड शेप है, तो आपने राउंड वाले को एक लिस्ट में कर लिया, यानी कि ये वो ग्रुप है जिनमें क्या है कि ये राउंड शेप के हैं। वैसे ही एक ग्रुप हमने किया जो सारे प्लास्टिक के बने, उनको एक ग्रुप में हम कर सकते हैं। इस अबव एग्जाम्पल में वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो पहले वाले में हमने शेप के बेसिस पर, और दूसरे वाले में हमने क्या किया कि मटेरियल, वो किस मटेरियल से बने इसके बेसिस पर हमने क्या किया कि ग्रुप में इनको डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट बात कह रहा है ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। सारे जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो किसी ना किसी चीज़ से बने हैं, या तो वो पर्टिकुलर पूरे के पूरे एक ही चीज़ से बने हैं, या एक से ज़्यादा चीज़ उसमें लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल दीज मटेरियल्स में भी क्या हो सकता है, ये मटेरियल ज़्यादातर जो हमें मिलते हैं ग्लास से बना हुआ चीज़ें हमें ज़्यादातर दिखती हैं, मेटल से चीज़ें बनी हुई होती हैं, प्लास्टिक से, वुड से, कॉटन, पेपर, मड यानी मिट्टी से। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल। सब कह रहा है अब आपको भी सोचना है कि इसके अलावा ऐसा नहीं किसी पीछे से चीज़ें बनती हैं, और भी कई चीज़ें जिनसे बनती है, आप उनको सोचिए। ये बच्चों का काम है सोचने का, ताकि वो और चीज़ों को भी सोच पाएँ। नेक्स्ट थिंग, यहाँ एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी 1 में कह रहा है कि लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल
फ्रॉम अराउंड अस, जितने ऑब्जेक्ट हो सके उनको आप क्या कलेक्ट करो. Each of us could get some everybody objects from home and we could also collect some objects from the classroom. कुछ को होम से लेकर आओ, कुछ क्लासरूम से करो, कुछ स्कूल के बाहर से करो. What will have in our collection? अब क्या है, चौक हो सकती है हमारे पास, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, शॉप, स्पोक, व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, कुछ भी लेकर आ जाओ जो अराउंड अस हो हमारे. ठीक है. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम. हम ऐसे ऑब्जेक्ट को भी सोच सकते हैं जिनको क्लासरूम में तो नहीं ला सकते. जैसे उन्होंने कहा कि हम ट्रीज को, डोर्स को, ट्रैक्टर को, अब ये क्लासरूम में तो नहीं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, उनको सोचेंगे जो ला नहीं सकते. सेपरेट इन सारे ऑब्जेक्ट को जो कि सेपरेट करो इस तरीके से कि जो पेपर और वुड से बने उन्हें एक तरफ कर दो और जो बाकी से बने उनको एक तरफ. तो जो पेपर, तो हमारे पास दो ग्रुप हो गए, एक वो जो पेपर और वुड से बने हैं और एक वो जो कि पेपर और वुड से नहीं बने हैं. ठीक है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स में हमें सिर्फ इतना करना है कि जो पेपर वुड से उनको एक तरफ कर लो, बचे हुए क्या होंगे जो पेपर वुड से नहीं बने. इस तरह से भी हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. अब यहाँ पर लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक. अब यहाँ पर जो है हमसे कह रहे हैं सिस्टमेटिक. यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि एक टेबल दी हुई है. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स को हम इस हिसाब से लिस्ट कर रहे हैं कि सपोज करो हमने क्या किया कि एक प्लेट ली. अब प्लेट ऑब्जेक्ट है हमारा और हमने उसको इस हिसाब से डिवाइड किया कि प्लेट किससे किससे मिलके बनी हुई है. एक प्लेट ली और सारी प्लेट्स ही को लिया और वो मटेरियल्स किससे किससे बने हुए हैं इस बात का ध्यान रखो. तो प्लेट स्टील से भी हमको मिलती है, ग्लास से, प्लास्टिक से और एनीदर से. उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है. जैसे कि हमने कहा कि हम सारी प्लेट्स को लेंगे, ये हमारा ग्रुप है कि सारी प्लेट्स को लेंगे. अब सारी प्लेट्स के बाद हम ये देख रहे हैं कि सारी प्लेट्स आखिरकार किन किन मटेरियल की बनी है, वो इसमें नाम लिख रहे हैं. देन हमने सारे पेन ले लिए. पेन भी किससे किससे बन सकते हैं, प्लास्टिक, मेटल, इन सब से बने हैं. ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, और कोई चीज़ ले सकते हो और उसमें जैसे सपोज टॉय, आपने टॉय ले लिया और टॉय भी किस किस से मिलकर बन सकता है, वो सब बातें आपने यहाँ लिख ली. ठीक है, एक टेबल बना ली. एक्टिविटी 2 में टेबल 2.2 क्या है, लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स. यू कैन ऑल्सो ऐड सम मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू. नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2. यही बात कह रहा है ये कि इसको आप लोग लिस्ट भी करो. बूजो wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of objects. अब बूजो सोच रहा है कि क्या ऐसा होता है क्या कि एक मटेरियल क्या एक से ज़्यादा मटेरियल से बना है. तो हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि एक मटेरियल सिर्फ एक ही चीज़ से बना. अगर आसपास आप अपने देखो, आप इवन आप जो पेन यूज़ करते हो तो पेन में भी क्या होता है कि पेन फुल प्लास्टिक के साथ साथ उसमें क्या होता है, कुछ पेन ऐसे होते हैं जिनकी पूरे पेन में देखा जाए तो निब है, वो किससे बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है. तो निब जो है वो लोहे की है, बाकी फुल अगर बॉडी प्लास्टिक की है भी, तो दो चीज़ें तो इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है. तो निश्चित ही, और कई चीज़ों में आपके पास पैन है, तो पैन अगर बात करें, आपके पास कोई कढ़ाई है तो फुल पैन अगर एल्युमिनियम का है तो हैंडल्स तो प्लास्टिक के होंगे ना. तो इस तरीके से एक जो चीज़ है वो कई मटेरियल से मिलकर बनी होती है. ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल. अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि डिफरेंट मटेरियल लिया है जो कि सेम ऑब्जेक्ट से मिलके बनते हैं. जैसे वुड, अभी वहाँ लेते हैं एक सेम मटेरियल लिया था, जैसे कि मटेरियल लिया था, जैसे एक सेम ऑब्जेक्ट लिया था, जैसे प्लेट ली थी, और वो किससे किससे बन सकती है. यहाँ मटेरियल ले रहे हैं और इस मटेरियल से हम क्या क्या बना सकते हैं. वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं, चेयर, प्लेट, टेबल, प्लॉ यानी कि हल, बुलक कार्ड बना सकते हैं, व्हील्स बना सकते हैं, और भी आप चीज़ें सोच सकते हैं जो आप वुड से बना सकते हैं. पेपर जो आपने देखा होगी वुड से ही बनती है, सिर्फ और सिर्फ वुड से. ठीक है, पेपर में बात करें तो पेपर से क्या बुक्स मिलती हैं, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़ भी पेपर से बन जाते हैं, कैलेंडर सब पेपर से बनता है. वैसे लेदर से आप क्या सोच सकते हो, उसको भर सकते हो. लेदर में क्या है, लेदर की बेल्ट बनती है, लेदर के बैग होते हैं, पर्स होती है, ये सब लेदर की होती है. प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक में आप क्या लिख सकते हो, आप पेन लिख सकते हो, प्लास्टिक की बकेट्स होती हैं, ये सब लिख सकते हो. वैसे ही कॉटन. ठीक है, ये टेबल आप भरोगे खुद सोच सोच के. अब सवाल ये उठता है, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी तो आखिरकार व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल. इन टेबल से हमने क्या किया, फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज. सबसे पहले हमने इतने सारे ग्रुप में डिवाइड कर डाला सारे ऑब्जेक्ट्स को. वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. अब मेरा बड़ा मकसद ये था ये देखने का कि हमने देखा कि हर एक मटेरियल, डायरेक्टली इन्होंने ये बात नहीं बताई बच्चों को कि हर एक मटेरियल आखिरकार डिफरेंट मटेरियल से बना होता है. हमने अपने आसपास देख लिया, ऐसा नहीं है कि एक मटेरियल एक ही से बना हुआ है, सारे जो अराउंड हैं वो हर कोई किसी ना किसी डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है. एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो भी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, और एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल का भी बना हो सकता है. वॉट डिसाइड्स, अब सवाल ये उठता है कि क्या कौन डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल किससे बना होना चाहिए. इट सीम्स
दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल्स। सो कौन सा मटीरियल क्यों इसी से बना है, अब सवाल ये उठता है, ठीक है। अब सवाल जब ये उठता है तो इसके लिए हमें जानना होगा कि मटेरियल की आखिरकार प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि क्यों ये इसी से बना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जा रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये इसी से क्यों बना है, ठीक है। सो हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर, टम्बलर माने जो ग्लास, जिस ग्लास से हम पानी पीते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टम्बलर कहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लोथ, यानी कि ये कह रहा है कि ऐसा कभी आपने सोचा है कि क्यों जो हमारा ग्लास है वो क्लोथ से नहीं बना, ठीक है। अब इसको जनरली यूज़ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, कोई भी लिक्विड को हम इसके अंदर रख सकते हैं टम्बलर को, तो ये क्लोथ से क्यों नहीं बना। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक डायग्राम भी दिखाया है। अब आपको दिख ही रहा है कि अगर पानी हम ऐसा ग्लास टाइप का शेप एक कपड़े का बना भी दे तो पानी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। अब नीचे गिर जाएगा तो हमारा जो मेन मकसद था पानी को उस टम्बलर में यानी ग्लास में रखने का, वो मकसद क्या था, वो मकसद था कि पानी उसके अंदर रखा रहे। ये तो मकसद बिल्कुल नहीं था कि पानी उसके अंदर से चला जाए। तो ऐसा हमें तो ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसा ग्लास चाहिए जो इस मटेरियल से बना हो, जो कि क्या करे, पानी को वहाँ पर जितनी अमाउंट में हमें चाहिए उतने को पूरे रख पाए। इसलिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा मटेरियल चाहिए कि टम्बलर कपड़े का तो ना बना हो। तो ऐसे मटेरियल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लास यूज़ कर लेते हैं, हम प्लास्टिक यूज़ कर लेते हैं, हम मेटल को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जो होल्ड कर सके, तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, यहाँ पर समझना है जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को चूज़ करते हैं। अब कपड़ा हम कहाँ यूज़ करते हैं, अब सपोज़ हमें कुछ चीज़ छाननी है, पानी उसमें से पूरी तरह छान लेना है, तो उसके लिए हम कपड़ा यूज़ करेंगे, तो हमें तब कपड़ा चाहिए होता है, ठीक है। तो मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि उस हिसाब से मटेरियल को चूज़ करते हैं। उम्मीद है ये बात समझे। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को यहाँ चूज़ कर रहे हैं। और क्या पर्पज़ है वो भी, ठीक है, पर्पज़ क्या है इसकी बात भी करते हैं। So what are all the properties of the material that would be important for their uses? अब सवाल उठता है कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारी डिसाइड करने के लिए कि आखिरकार किस लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। और वो प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिस्कस यहाँ पर हुई हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी का नाम है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है देख कर हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है देख कर कि ये मटेरियल ये है और ये मटेरियल कुछ मान लीजिए ए है और ये मटेरियल बी है। अब इसको अच्छी तरह से हम देखते हैं कि अपीयरेंस के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करें। मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब मटेरियल्स क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट तो दिखते हैं, जैसे कि वुड को देख लो तो वो डिफरेंट है आयरन से, और वो दिख ही जाता है कि वुड है और ये आयरन है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम, वैसे ही आयरन जो है और वुड और आयरन डिफरेंट है। आयरन और कॉपर और एल्युमिनियम भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। सेम समय पर आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। वो सिमिलैरिटीज़ हैं जिनके बेसिस पर हम इनको एक ग्रुप में डालेंगे, और वो ग्रुप का नाम क्या है, आइए देखते हैं कि उस ग्रुप का नाम क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्टिविटी 3 को। बहुत ही खूबसूरती से उस प्रॉपर्टी जिसके अंदर ये सारे आ जाते हैं, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, उनको समझाया है। उन्होंने कहा है कि स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे कि पेपर को ले लो, कार्डबोर्ड को ले लो, वुड को ले लो, ये एक तरफ के हो गया, कॉपर वायर को ले लो, एल्युमिनियम को ले लो और चॉक को ले लो। अब इसमें से आपको क्या कोई शाइनी दिख रहा है? अगर शाइनी नहीं दिख रहा है तो मटेरियल्स को क्या करना है, आपको थोड़ा सरफेस उसकी कट कर देना है। तो मे बी रस्टिंग या बहुत पुराने होने की वजह से नहीं दिख रहा, मटेरियल कट करेंगे, जो फ्रेश पार्ट है उसमें अगर कुछ भी आपको शाइनी जैसे दे, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी। अब अगर जो शाइनी दिख रहे हैं उनको एक तरफ कर लीजिए शाइनी ऑब्जेक्ट्स को, और जो नहीं दिख रहे हैं शाइनी उनको एक तरफ। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है कि इन्होंने एक लोहे की रॉड को देखिए तो काट दिया, और ये ऊपर से तो बिल्कुल शाइन नहीं दिख रही है, पर कटे हुए पार्ट पर आपको शाइन दिखेगी ही दिखेगी। कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर। लस्टर का मतलब ये चमक उनके अंदर दिखनी चाहिए, चमकीला दिखने। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल्स, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। तो अभी शुरुआत में हमने अपीयरेंस पे क्या बात की थी कि कॉपर, एल्युमिनियम और जो हमारा आयरन है, इनमें क्या है, मटेरियल्स में ये सिमिलैरिटी किस बात की है कि ये तीनों ही लस्टर को शो करते हैं, और क्योंकि लस्टर को शो करते हैं यानी कि ये चमकते हैं,
तो इनको हम मेटल की कैटेगरी में, सारे मटेरियल्स जिनमें लस्टर शो होता है वो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। गोल्ड भी है, गोल्ड चमकता है, आप सिल्वर जानते हैं, सिल्वर चमकता है, ये सभी किसकी कैटेगरी में है, मेटल है, तो उनको हम मेटल कहते हैं। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स के अंदर रखने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या हुई कि उनके अंदर अपीयरेंस में सबसे पहले एक बात होनी चाहिए कि वो चमकते हुए होने चाहिए, लस्टर होना चाहिए उनमें। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of, और कुछ अगर शाइन नहीं करें, जैसे कि आप कुछ लोहा देखते हैं उनमें रस्टिंग यानी कि क्या है, जंग लग जाती है, इस वजह से क्योंकि वो एयर या मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेते हैं। बाकी अगर काटेंगे, उनको कट करेंगे, हमें दिखेगा लस्टर वो ऐसे ज़रूर रखेगा जब वो नया होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम है, एक तो हमने अपीयरेंस से जाना कि चमक होगी, तो वो मेटल के केस में है। हार्डनेस से हम कैसे जानेंगे, अब हार्डनेस हमें पता है, कुछ मटेरियल को हम प्रेस करते हैं तो वो क्या है, आपको हार्ड दिखते हैं, जैसे कि आप टेबल को करेंगे तो आपको क्या वो प्रेस कर लेंगे आप इजीली, नहीं। वैसे ही कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि हमारा कॉटन हो गया, ठीक है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच इट, एक मेटल की को लो, उसको स्क्रैच करो। द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, स्टोन, नेल, कैंडल, चौक, ये सब मटेरियल्स को आप लेके आओगे तो यू कैन ईजिली स्क्रैच, सम को आप स्क्रैच कर सकते हो, कुछ को आप नहीं। यहाँ जो कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड, जिनको हम आप कंप्रेस कर सकते हो यानी कि दबा सकते हो और स्क्रैच कर सकते हो, उनको हम सॉफ्ट मटेरियल्स में रखेंगे। वाइल सम मटेरियल्स जो कि क्या है, डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस है, उन्हें हार्ड में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। अब यहाँ हमने आयरन हार्ड जाना और हमें पता है एल्युमिनियम भी हार्ड है, तो इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो अपीयरेंस में मटेरियल्स के पास क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है, लाइक लेस्टर, हार्डनेस, मटेरियल्स में बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। तो हम यहाँ पर हमने जो बात मेन जानी वो ये जानी कि मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लाइक किसी में चमक होगी, किसी में चमक नहीं होगी, जिसमें चमक होगी वो मेटल के केस में आएंगे, जिनमें चमक नहीं होगी वो मेटल के केस में नहीं आएंगे, जिनमें जो रफ़ और जो रफ़ होंगे वो हमारे मेटल के केस में आएंगे, जो स्मूथ होंगे वो नहीं आएंगे। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़। अब ये कह रहे हैं कि क्या आप और प्रॉपर्टीज़ को सोच सकते हो, इसी तरह आप ये सोचो कि कौन से हैं, आप जाके या घर पर ही कौन से मटेरियल्स हैं जिनको थोड़ा सा काटने पर अगर आपको चमक दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो अभी हमने सिर्फ चमक के बेसिस पर और हार्डनेस के बेसिस पर मटेरियल्स को अलग अलग डिस्क्राइब किया है। आगे सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और डिफरेंट थिंग्स को हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा कवर करेंगे और पूरे चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में ही खत्म करके देन थर्ड पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करके इस पूरे को खत्म कर देंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे के चैप्टर के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।